Hello students, welcome back. In this video we are going to continue our chapter number 2, random variable. Today in this video we are going to solve some illustration of binomial distribution. So let's start with illustration number 11. So here we are going to solve illustration number 11. There are 3% defective items in the items produced by a factory. 4 items are selected at random from the items produced. What is the probability that there will not be any defective item? अब हमें फाइंड करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे जो है डिफेक्टिव आइटम टोटल है 3%. तो यहाँ पे हम P कंसिडर करेंगे सक्सेस. If the event that the selected item is defective is considered as success, then the probability of success P is equals to 0.03. अब यहाँ पे जो है वो परसेंटेज गिवन है, हमें उसको नंबर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें उसको डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा. सो 3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.03. तो यहाँ पे हमारी P की वैल्यू, यहाँ पे P हम क्या ले रहे हैं कि अगर जो आइटम सिलेक्ट हो रही है वो डिफेक्टिव हो तो ये तो सक्सेस हुई. जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी ये सक्सेस हो गई कि जो आइटम सिलेक्ट की वही डिफेक्टिव है. तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस हुआ. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इट इज इक्वल्स टू P is equals to 3 divided by 100 is equals to 0.03. So यहाँ पे probability of success P is equals to 0.03. N 4 है क्योंकि यहाँ पे 4 items are selected. जितनी भी item select हो रही है उसको हम बोलेंगे N. So here N is equals to 4. नन ऑफ द सिलेक्टेड आइटम इज डिफेक्टिव मीन्स यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देर विल नॉट बी एनी डिफेक्टिव आइटम. मतलब यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम सिलेक्ट एक भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0 डिफेक्टिव आइटम जो है वो सिलेक्ट होनी चाहिए. तो यहाँ पे x जो है वो क्या हो जाएगा 0. सो हेयर अवर फॉर्मूला इज Px, x फॉर रैंडम वेरिएबल. हियर x इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स दैट जो आइटम सिलेक्ट हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो आइटम सिलेक्ट हो रही है वो डिफेक्टिव ना हो. विल नॉट बी एनी डिफेक्टिव आइटम. जो सिलेक्शन हुआ है उसमें डिफेक्टिव आइटम जो है वो सिलेक्ट ना की गई हो. सो हियर Px इज इक्वल्स टू हमारा जो फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का NCx इंटू Px पावर Qn माइनस x पावर. हियर x इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 n तक. x की वैल्यू कोई भी हो सकती है. यहाँ पे हमें x की वैल्यू लेनी है 0. पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ n p. n है हमारा 4, p है 0.03. नाउ ऑल ऑफ यू आर नो दैट p प्लस q इज इक्वल्स टू 1. p और q की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी. हमारे पास p है तो अगर q की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 माइनस अगर हम p की वैल्यू कर देंगे तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ पे q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p. 1 minus 0.03 because the value of p is 0.03. So here q is equals to 0.97. 1 minus 0.03 is equals to 0.97. अब यहाँ पे पावर कितनी रखनी है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा 0. और n कितना है 4, तो यहाँ पे 4 माइनस x की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 4 माइनस 0 आएगा. अब 4 से 0 जो है वो 1 होगा. 0.03 की 0 पावर 0 यानी कि 1 होगी. तो यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 0.97 की कितनी पावर आएगी 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4. सो 0.97 की 4 पावर. अब कैलकुलेटर में करना है 0.97 इंटू 0.97 इंटू 0.97 इंटू 0.97. देन यू विल गेट द वैल्यू 0.8853. दिस इज द प्रोबेबिलिटी विच इज़
आस्क्ड इन आवर एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें पूछा गया था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल नॉट बी एनी डिफेक्टिव आइटम। यहाँ पे पी एक्स का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे एक्स की जगह पे हमें लेना है 0। तो फॉर्मूला में जितने भी एक्स है उसकी जगह पे 0 कंसिडर करना है। एन की वैल्यू गिवन है, पी की वैल्यू गिवन है, तो उसके ऊपर से हमने क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली। सो वी विल गेट द आंसर 0.8853। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 11। यहाँ पे जो दिया है वो होगा P, जो हम उसके ऊपर से फाइंड करेंगे वो होगा Q, N गिवन है और दूसरा X इज़ गिवन। यहाँ पे X क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी नॉट बी एनी डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम सिलेक्ट ना हुई हो। सो यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम के नंबर कितने होंगे, 0। अगर डिफेक्टिव आइटम सिलेक्ट ही नहीं हुई तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव विल बी 0, इसलिए हमने x की जगह पे क्या लिया, 0। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1। अगर इलस्ट्रेशन 12 हम सॉल्व करें तो द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन लिविंग इन अ सिटी इज़ अ नॉन वेजिटेरियन इज़ 0.20। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट द मोस्ट 2 persons आउट ऑफ 6 persons रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द सिटी इज़ नॉन वेजिटेरियन। यहाँ पे जो है नॉन वेजिटेरियन की जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो है 0.20। तो इसको हम कंसिडर करेंगे P। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वेजिटेरियन इज़ P। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द मोस्ट 2 यानी कि मैक्सिमम 2 person आउट ऑफ 6 person जो है वो नॉन वेजिटेरियन हो। तो यहाँ पे n कितना है, 6, और x कितना है, एट द मोस्ट 2 यानी कि मैक्सिमम 2, उससे मिनिमम चलेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे एक बार हम 0 पुटअप करेंगे, एक बार 1 पुटअप करेंगे, एक बार 2 पुटअप करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट द मोस्ट 2 persons आउट ऑफ 6 persons रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द सिटी। 6 person में से अगर जो सिलेक्शन हो रहा है उसमें मैक्सिमम 2 person ऐसे होने चाहिए कि जो नॉन वेजिटेरियन हो। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, या तो फिर 6 person में से 0 person नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, और 6 में से 1 person नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, और 6 में से 2 person जो है वो वेजिटेरियन हो सकते हैं। तो यहाँ पे और मीन्स प्लस P0 यानी कि यहाँ पे हमने P x की जगह पे 0 लिया था, तो यहाँ पे Px इज इक्वल्स टू 0 और यानी कि प्लस P1 और P2। तो हमें ये तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसका हम एडिशन करेंगे तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आंसर हमें मिलेगा। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, क्या पूछा गया है वो तो पहले आपको एग्जैक्टली समझना है, फिर उस हिसाब से सारी वैल्यूज़ को हमारे जो फॉर्मूला है उसमें पुटअप करना था। प्रीवियस जो इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व किया तो उसमें क्या था, डिफेक्टिव आइटम 0 हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी थी, तो हमें P0 ही सिर्फ फाइंड किया। अब यहाँ पे 0 भी हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन पर्सन 1 भी हो सकता है, और नॉन वेजिटेरियन पर्सन 2 भी हो सकता है। एट द मोस्ट 2 person हमें फाइंड करना है, तो एट द मोस्ट यानी कि 0 से लेके 2 तक की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू 0.20, N इज इक्वल्स टू 6। N मीन्स नंबर ऑफ पर्सन, टोटल कितना है 6। सो यहाँ पे N इज इक्वल्स टू 6, P इज इक्वल्स टू 0.20। तो इसके ऊपर से हम Q फाइंड कर सकेंगे। Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P, 1 माइनस 0.20। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ Q इज 0.80। नाउ हमारा जो फॉर्मूला है Px इज इक्वल्स टू NCx, Px पावर Qn माइनस x पावर। हियर x इज इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2। Px लेस देन इक्वल टू 2 यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा x की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इज इक्वल्स टू Px इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2 इन द प्रोबेबिलिटी और मीन्स प्लस, इसलिए हमें P0 प्लस P1 और प्लस P2 फाइंड
करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार x की जगह पे ये जो फॉर्मूला है उसमें 0 पुटअप करेंगे, एक बार x की जगह पे 1 पुटअप करेंगे, एक बार x की जगह पे हम क्या पुटअप करेंगे 2। सो हियर अगर 0 इसमें हम 0 पुटअप कर रहे हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला है। सो NCX n है 6C, अभी हम x ले रहे हैं 0, सो 6C 0, फिर 0.20 जो कि हमारी p की वैल्यू है 0.20, यहाँ पे जो x है वही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करनी है तो हम अभी px = 0 के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 इंटू q की वैल्यू कितनी आई 1 - p, यानी कि 1 - 0.20, सो 0.80 इज़ द वैल्यू ऑफ q। q n - x, n is 6, x is 0, सो 6 - 0, तो यहाँ पर डायरेक्टली 6 पुटअप कर दिया है। अब ये जो है पोर्शन वो है x = 1। अब यहाँ पे क्या करना है, n6c, x की जगह पे 1, 0.20, x की जगह पे 1, 0.86 - 1। Similarly with x = 2, NCX 6C 2, 0.20, x की जगह पे 2, 0.86 माइनस x की जगह पे 2। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। 6C 0 = 1, 0.20 0 पावर 1, सो हेयर 0.80 की 6 पावर इन्होंने की है 0.2621। 0.80 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.80 इंटू 0.80 इंटू 0.80 इंटू 0.80 इंटू 0.80 इंटू 0.80, सो यू विल गेट द वैल्यू 0.2621 प्लस 6C1 = 6, 0.21 पावर 0.20 एंड 0.80 के 6 - 1 = 5 पावर। तो यहाँ पे 0.80 को 5 बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 0.3277 प्लस 6C2, 6 इंटू 5/2 = 15, 0.20 की 2 पावर यानी कि 0.20 इंटू 0.20 0.04 इंटू 0.80 के 6 - 4 = 4 पावर। सो यहाँ पे 0.80 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है, सो आंसर आया है 0.4096। आर यू गेटिंग क्लियर किस तरह से सॉल्व करना है। नाउ 0.2621 प्लस ये तीनों का करना है मल्टीप्लिकेशन। 6 इंटू 0.20 इंटू 0.3277, सो यू विल गेट 0.3932 प्लस 15 इंटू 0.04 इंटू 0.4096, सो यू विल गेट 0.2458। अब ये तीनों का एडिशन 0.2621 प्लस 0.3932 प्लस 0.2458 = 0.9011, यानी कि 6% में से अगर 2%, मैक्सिमम 2% जो है वो नॉन वेजिटेरियन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.9011। एक बार हमने x की जगह पे लिया 0, एक बार 1 और एक बार 2। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 12।